गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी उपागम के पार्ट फर्स्ट के बारे में चर्चा की थी। उस पार्ट फर्स्ट में हमने व्यवहारवाद के उदय एवं विकास के कारण, व्यवहारवाद का अर्थ, व्याख्या व उद्देश्य के बारे में अध्ययन किया था। आज इस वीडियो में हम व्यवहारवाद के मूल सिद्धांत, लक्षण या विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद के लक्षणों का विस्तार से विवेचन किया है और इनको एक ऐसी बौद्धिक आधारशिला बताया है जिसके आधार पर व्यवहारवाद का सारा आंदोलन चला है। यह व्यवहारवाद के मूल सिद्धांत हैं जिनको ईस्टन ने प्रतिपादित किया और जिन्हें प्रारंभ में सभी व्यवहारवादियों ने स्वीकार कर लिया था। यह सिद्धांत इस प्रकार हैं। पहला सिद्धांत है नियमितताएं या रेगुलरिटीज। ईस्टन की मान्यता है कि मनुष्य का सारा राजनीतिक व्यवहार यूं ही ऊटपटांग ढंग से नहीं होता, उसमें नियमितताएं होती हैं। अर्थात राजनीतिक व्यवहार में कुछ ऐसी प्रवृत्तियां पाई जाती हैं जो बार बार उभर कर सामने आती हैं। वास्तव में व्यक्ति का राजनीतिक व्यवहार सामान्यतया एक सी स्थिति में एक सा ही होता है। अतः ऐसे नियमित व्यवहार के आधार पर इस प्रकार के निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं अथवा सिद्धांत का निर्माण किया जा सकता है जिनके आधार पर राजनीतिक घटनाओं को समझा जा सकता है और उनके संबंध में मोटी भविष्यवाणी भी की जा सकती है। यद्यपि व्यक्ति के व्यवहार के अनेक नियामक होते हैं, उसके व्यवहार को कंट्रोल करने के वाले अनेक कारक होते हैं और उसका व्यवहार हमेशा ही एक समान नहीं होता, फिर भी व्यवहारवादी मानते हैं कि हर व्यक्ति का एक सी स्थिति में राजनीतिक व्यवहार बहुत कम बदलता है, वह अधिकांशतः एक सा ही रहता है। व्यक्ति के व्यवहार की यह नियमितता बहुत इम्पोर्टेंट होती है और इसके आधार पर व्याख्यात्मक और भविष्यवाणिता की क्षमता वाले सिद्धांत बनाए जा सकते हैं। व्यवहारवाद की विशेषताओं का दूसरी विशेषता है सत्यापन या वेरिफिकेशन। व्यवहारवादी मानते हैं कि मानवीय व्यवहार के संबंध में उपलब्ध ज्ञान को अनुभववादी मानकों के आधार पर सत्यापित किया जा सकता है। इसके अंतर्गत आधुनिक तकनीकों के द्वारा संग्रहित की हुई जानकारी या तथ्यों का सत्यापन किया जाता है। अर्थात मानव व्यवहार के संबंध में एकत्रित सामग्री या तथ्य को पुनः जांचा जाए और उसकी पुष्टि की जाए, प्रमाण कसौटी पर परखा जाए और खरा उतरे। व्यवहारवाद की मूल विशेषताओं की तीसरी विशेषता है तकनीक या प्रविधि, जिसे हम टेक्निक भी कहते हैं। व्यवहारवादी शोध सामग्री के संकलन करने और उसकी व्याख्या करने में सही ढंग की तकनीकों को बहुत अधिक महत्व देते हैं। वह इस बात पर जोर देते हैं कि शोध कार्यों में ऐसे उपकरणों और प्रविधियों का प्रयोग करना चाहिए जिनके आधार पर सुसंगत, विश्वसनीय और तुलनात्मक सामग्री जुटाई जा सके। सही तकनीक पर जोर देना व्यवहारवाद का मूल मंत्र है। वह मानते हैं कि आणविक तथ्यों का हर स्थिति में हर विधि से संकलन नहीं हो सकता है। इसके लिए सही विधि का प्रयोग नहीं किया गया तो जो तथ्य उपलब्ध होंगे विश्लेषण की दृष्टि से बेकार हो सकते हैं। अतः उनके अनुसार मानवीय व्यवहार का अध्ययन करने और उसका विश्लेषण कर परिणामों को अंकित करने के लिए परिशुद्ध और सही साधनों को अपनाना आवश्यक है। व्यवहारवाद के मूल विशेषताओं की चौथी विशेषता है प्रमाणीकरण या क्वांटिफिकेशन। राजनीतिक व्यवहार बहुत पेचीदा होता है, उसका सुनिश्चित माप कठिन होता है, किंतु बिना नाप के गुणात्मक बातें ही नहीं, अन्य मात्रात्मक तथ्य भी काम के नहीं रहते। उनकी ना तो व्याख्या हो सकती है और ना ही उनको फिर से परखा जा सकता है। अतः उपलब्ध सामग्री तथा तथ्यों में सुनिश्चितता और स्पष्टता लाने के लिए उनका मापन आवश्यक है। इससे आधार सामग्री में सुस्पष्टता आती है। व्यवहारवाद की मूल विशेषताओं की पांचवी विशेषता है मूल्य या वैल्यूज। व्यवहारवादी
मूल्य निरपेक्ष अध्ययन करते हैं। व्यवहारवादी यह मानते हैं कि नीति संबंधी मूल्यांकन आनुभविक विश्लेषण से बिल्कुल भिन्न है। उनके अनुसार मूल्य और तथ्य दो अलग अलग चीजें हैं और विश्लेषण की दृष्टि से उनका अलग अलग महत्व है। अतः मूल्यों और तथ्यों को अलग अलग ही रखना चाहिए। उनका कहना है कि वैज्ञानिक जांच पड़ताल का मूल्य निरपेक्ष होना बहुत आवश्यक है। राजनीति का वैज्ञानिक अध्ययन आनुभविक प्रणालियों के माध्यम से किया जाने के कारण नैतिकता से उसका कोई संबंध नहीं रह जाता। यह तो तथ्यों पर आधारित होते हैं और मूल्य मुक्त ही रहने चाहिए। इस प्रकार व्यवहारवाद में मूल्यों को स्थान देने की बात नहीं आती। वस्तुतः शोधकर्ता राजनीतिक वैज्ञानिक है और उसे व्यक्तिगत मूल्य व आदर्श से दूर रहकर आनुभविक व तथ्य आधारित अध्ययन ही करना चाहिए। व्यवहारवाद की मूल विशेषताओं की 6वीं विशेषता है क्रमबद्धीकरण। क्रमबद्धीकरण से व्यवहारवादियों का तात्पर्य है कि शोध कार्य व्यवस्थित होना चाहिए, अर्थात प्रत्येक शोध कार्य सिद्धांत से जोड़कर ही किया जाना चाहिए। सिद्धांतों के संदर्भ के अभाव में किया गया शोध कार्य निरर्थक होगा, क्योंकि ऐसी शोध अंततः उद्देश्यों से रहित होगी। उनकी मान्यता है कि यदि शोध सिद्धांत से अनुप्राणित नहीं है, प्रेरित नहीं है, तो वह महत्वहीन हो जाता है। और इसी तरह सिद्धांत आधार सामग्री से समर्थित नहीं है तो वह निरर्थक हो सकता है। व्यवहारवाद के मूल विशेषताओं की 7वीं विशेषता है शुद्ध विज्ञान या प्योर साइंस। शुद्ध विज्ञान के लिए व्यवहारवादी शुद्ध अनुसंधान पर बहुत बल देते हैं। वे वैज्ञानिक ज्ञान की सामाजिक उपयोगिता से अपने शोध कार्य को संचालित नहीं करते। उनका मानना है कि किसी घटना को सैद्धांतिक दृष्टि से समझने का परिणाम यह हो सकता है कि उसके द्वारा प्राप्त किए गए ज्ञान को जीवन की समस्याओं के समाधान के उपयोग में लाया जा सके। सिद्धांत और प्रयोग ये दोनों वैज्ञानिक प्रयत्नों के अंग हैं, परंतु राजनीतिक व्यवहार को समझना और उसका विश्लेषण करना तार्किक दृष्टि से पहली आवश्यकता है और केवल उसी के आधार पर उस ज्ञान को समाज की आवश्यक व्यावहारिक समस्याओं के प्रयोग में लाने के प्रयत्न किए जा सकते हैं। यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि व्यवहारवादी सैद्धांतिक ज्ञान की कसौटी उनके अनुसार केवल सैद्धांतिक और शुद्ध वैज्ञानिक है। ऐसे ज्ञान की सामाजिक उपयोगिता है या नहीं, यह गौण बात है और इस तथ्य से उनका शोध कार्य अनुप्राणित नहीं रहता है। व्यवहारवाद की मूल विशेषताओं की 8वीं और आखिरी विशेषता है समग्रपन या एकीकरण, इंटीग्रेशन। मानव व्यवहार को खंडित करके समझना वास्तव में उसको सही ढंग से नहीं समझना है। मानव व्यवहार राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पक्षों के विशुद्ध विभाजन से परे है। यह समग्रता रखता है और इसीलिए इसको राजनीतिक व्यवहार, आर्थिक व्यवहार, सामाजिक व्यवहार इत्यादि टुकड़ों में बांटकर नहीं समझा जा सकता है। उनका मानना है कि राजनीतिक मनुष्य को आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक मनुष्य से विच्छिन्न या अलग करके देखने और समझने का प्रयास किया गया तो उसके राजनीतिक व्यवहार के यथार्थ को पहचान पाना संभव नहीं हो सकेगा। दूसरी तरफ यदि राजनीति शास्त्री व्यक्ति के जीवन के एक पक्ष और दूसरे पक्ष के बीच के संबंधों को ठीक से समझना है तो वह उसके सामाजिक जीवन के राजनीतिक पक्ष को भी, जिसके अध्ययन में उसकी प्रमुख रुचि है, ठीक से समझ सकेगा। अतः व्यवहारवादी ज्ञान के एकीकरण की बात करते हुए राजनीतिक व्यवहार को अलग करके नहीं, उसको अन्य संदर्भों में रखते हुए ही समझना चाहते हैं। संक्षेप में व्यवहारवादी अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण के समर्थक हैं। इस प्रकार व्यवहारवाद के मूल सिद्धांतों के विवेचन से स्पष्ट है कि वे राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण को छोड़कर राजनीतिक विश्लेषण का वैज्ञानिक और व्यवहार परक दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। ऐसे दृष्टिकोण से युक्त राजनीति विज्ञान को आधुनिक या व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान की संज्ञा दी जाती रही है। इस विवेचन से यह बात भी उभरती है कि राजनीति विज्ञान की तकनीक और सार वस्तु दोनों में साथ ही क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। इसीलिए ही ईस्टन कहता है
राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद की प्रगति विज्ञान की दिशा में आगे बढ़ने के प्रयास का उतना ही परिणाम है जितना उसे अंतःशास्त्रीय बनाने का है। इस रूप में व्यवहारवाद राजनीति शास्त्र में अन्य सामाजिक विज्ञानों जैसा ही रूप रखता है, क्योंकि सभी सामाजिक विज्ञानों में एक ओर तो उन्हें अधिक से अधिक वैज्ञानिक बनाने की बात हो रही है और दूसरी ओर उन्हें अधिक अंतःशास्त्रीय बनाने की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। यही बात राजनीति विज्ञान के व्यवहारवादी रूप में दृष्टिगोचर होती है। धन्यवाद।